हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत आइलैंड के बारे में जो बहुत ही छोटा और कम जनसंख्या वाला है। एक ऐसा आइलैंड जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। एक ऐसा आइलैंड जहाँ की वनीला आइसक्रीम पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ आपको मिलेंगे इको फ्रेंडली घर जो कहीं और नहीं है। एक ऐसा आइलैंड जो कपल्स के बीच है सबसे ज्यादा पॉपुलर। यहाँ की हसीन रोमांटिक शाम आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इस आइलैंड में आपको एक अनोखा फूल देखने को मिलेगा जो आप कहीं और नहीं देख सकते। एक ऐसा आइलैंड जहां होता है किन्नरों का सबसे ज्यादा सम्मान। एक ऐसी जगह जहां जहरीले सांप और कीड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। एक ऐसा आइलैंड जो फेमस है अपने यहाँ पाए जाने वाले मोतियों के लिए। दोस्तों, आज हम आपको फ्रेंच पॉलिनेशिया के सबसे बड़े द्वीप तहीती के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारियां देने जा रहे हैं। अब बस हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर तहीती के इतिहास पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि तहीती मूल रूप से 300 और 800 ईस्वी के बीच पॉलिनेशियंस द्वारा बसाया गया था। इस द्वीप के लगभग 70% लोग तहीती मूल के हैं और बाकी यूरोपियन, चाइनीज और मिश्रित विरासत वाले लोग हैं। ये द्वीप 1880 में फ्रांस द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया तहीती साम्राज्य का हिस्सा था। तब इसे फ्रांस का एक उपनिवेश घोषित किया गया था और यहाँ के निवासी फ्रेंच नागरिक बन गए थे। दोस्तों, तहीती एक बहुत ही यंग कंट्री है जहाँ की आधी से ज्यादा आबादी 20 साल से कम उम्र के लोगों की है। देश की आधिकारिक भाषाएं तहीतियन और फ्रेंच है। हालांकि अधिकांश द्वीपों पर अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली जाती है। दोस्तों, तहीती को द क्वीन ऑफ द पैसिफिक के रूप में जाना जाता है। ये जगह इतनी रोमांटिक है कि कोई नीरस इंसान भी यहाँ आए तो वो रोमांस का बादशाह बन जाए। शादीशुदा कपल्स के लिए ये जगह वैसे भी किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ के बीच के किनारे बने रिजॉर्ट्स आपकी शाम को और भी रंगीन बनाते हैं। जैसा कि हमने बोला है कि तहीती में एक बड़ा चीनी समुदाय रहता है। उनमें से ज्यादातर लोगों के पास दुकानें और सुपरमार्केट्स हैं। जब तहीतियन कहते हैं कि वो ला चाइना जा रहे हैं तो उनका मतलब होता है कि वो खरीदारी करने जा रहे हैं। यहाँ के ज्यादातर दुकानों के मालिक चीनी मूल के हैं। तहीती के सुपरमार्केट्स दुनिया के बाकी सुपरमार्केट्स से थोड़े अलग मिलेंगे। ये सुपरमार्केट्स बड़े नहीं होते, ये छोटी छोटी जगहों में बनाए जाते हैं, लेकिन जरूरत की सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगे। तहीती फ्रेंच पॉलिनेशिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा द्वीप है जो मूरिया द्वीप के पास स्थित है। तहीती की राजधानी है पपेट। पपेट तहीती के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है और दक्षिण प्रशांत में सबसे बड़े शहरी केंद्रों में से एक है। तहीती दक्षिण प्रशांत महासागर में 5 द्वीप समूह में फैले हुए हैं और इन्हें सोसाइटी आइलैंड्स, ताउमोतो, ऑस्ट्रेलिया, मार्केजेस और गेम्बियर आइलैंड समूह के रूप में जाना जाता है। तहीती के टूरिस्ट के बीच पॉपुलर होने का मुख्य कारण है कि इस देश में क्राइम न के बराबर है। ये द्वीप पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर आप कभी यहाँ घूमने के लिए आएंगे तो आप बेफिक्र रह सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होगा। छोटी मोटी चोरियों को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ बड़ी वारदातें नहीं होती। वैसे भी यहाँ के लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं। तहीती के द्वीपों का सही तरीके से आनंद लेने के लिए सबसे दिलचस्प तरीकों में से एक मोटू पर रहना या यात्रा करना है। यहाँ के झील और नदी पर आपको छोटे छोटे मोटू मिलेंगे जो आपके सैर करने के आनंद को और भी रोमांचक बनाएंगे। और अगर आप इन छोटे छोटे मोटू पे रहना चाहते हैं तो उसकी भी खास व्यवस्था होती है इसमें। दोस्तों, तहीती में थर्ड जेंडर को आदर्श माना जाता है। उन्हें हमेशा ऐसे लोगों के रूप में माना जाता था जो पुरुष और महिला दोनों लिंगों के सर्वश्रेष्ठ संयोजन करते थे। सबसे अच्छी बात यह है कि तहीती में थर्ड जेंडर को बहुत ही सम्मान की नजर से देखा जाता है। जो सम्मान इन लोगों को यहाँ मिलता है वो शायद ही कहीं मिलता होगा। अगर यहाँ के मौसम की बात की जाए तो आपको तहीती के द्वीप पर मौसम थोड़ा परेशान कर सकता है क्योंकि इस द्वीप का तापमान थोड़ा सा गर्म होता है किसी अन्य जगह की तुलना में। अगर आपका तहीती जाने का प्लान है तो आपको पता होना चाहिए कि आमतौर पर यहाँ लगभग 40 डिग्री के औसत तापमान के साथ साल भर गर्मी होती है और यहाँ बारिश बहुत लंबे समय तक नहीं होते। तहीती के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही मजाकिया किस्म के होते हैं। मतलब ये आपके साथ हंसी मजाक करते रहेंगे। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस देश से आए हैं। आपकी भाषा उनकी समझ में आए या ना आए, वो लोग एक भी मौका नहीं छोड़ते मजाक करने का। शायद यही वजह है कि ये लोग खुश बहुत रहते हैं। मजाकिया होने के साथ साथ तहीती के लोगों को दुनिया के सबसे सच्चे और मिलनसार लोगों में से एक माना जाता है। ये लोग दिल के बहुत ही साफ होते हैं और ये हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं। यहाँ जो भी पर्यटक आते हैं लोग उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनकी हर तरह से मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ के लोग अपने यहाँ आए पर्यटकों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया मानी जाती है। एक तरह से कहा जाए तो यहाँ आए टूरिस्ट को ये लोग भगवान समान ही मानते हैं। यहाँ के लोगों को दुनिया के सबसे दयालु लोगों में से एक माना जाता है। लेकिन तहीती के लोग थोड़े शर्मीले भी होते हैं। तहीती में अगर आप किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं तो गाल के दोनों किनारों पर किस करने की प्रथा है, न कि गले लगने या हाथ मिलाने की, जैसा कि हम लोग अपने दोस्तों के साथ करते हैं। अगर आप तहीती जाएं तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। इसके साथ ही तहीती के लोग बहुत रोमांटिक होते हैं और यहाँ के कपल्स एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं।
शायद यही वजह है कि यहाँ तलाक दर बहुत कम है। ये लोग अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जीते हैं। तहीती के लोगों के बीच में डांस करना बहुत ही कॉमन सी बात है। यहाँ हर मौके पर दिल खोलकर डांस किया जाता है। कई सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं इस आइलैंड में, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी लुभाता है। तहीती डांस के इतिहास से पता चलता है कि यहाँ के लोग खुशी, उदासी, भगवान से प्रार्थना करने और दुश्मन को चुनौती देने के लिए डांस किया करते थे। यहाँ का ओरी तहीती डांस पर्यटकों के बीच काफी पॉपुलर है। प्राचीन काल से डांस तहीती के लोगों के जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा है। आपने कभी न कभी तो वनीला आइसक्रीम जरूर खाया होगा। पता नहीं वनीला का 80% से ज्यादा उत्पादन तहीती द्वीप पर होता है। वनीला के अलावा इस द्वीप पर आपको शहद की जो क्वालिटी मिलेगी वो दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। खाने की बात की जाए तो तहीती में नॉनवेज की बहुत सारी वैरायटी आपको खाने को मिल जाएगी। यहाँ पर जंगली बकरी या सुअर खाना आम बात है। तहीती का अनऑफिशियल नेशनल डिश है पॉइसन क्रो। इसके अलावा एक और पसंदीदा स्थानीय स्वादिष्ट व्यंजन है जिसमें चिकन को लोकल पालक और नारियल के दूध के साथ पकाया जाता है, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है। तहीती में नारियल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। यहाँ के लोगों में नारियल पानी पीना बहुत ही कॉमन है। ये लोग सुबह की शुरुआत नारियल पानी के साथ ही करते हैं और शायद यही वजह है कि ये लोग हमेशा तरोताजा रहते हैं। इस द्वीप पर आपको मुख्य रूप से ऐसी फसलें मिलेंगी जो गर्म जगहों पे होती हैं, जैसे कि नारियल, ब्रेड फ्रूट, गन्ना, वनीला और कॉफी बीन्स। नारियल यहाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और नारियल तेल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कोपरा तहीती के द्वीपों में उगाए जाते हैं। इस द्वीप को रोजगार प्रदान करने में नारियल का महत्वपूर्ण योगदान है। तहीती में लगभग 40% इम्पोर्ट और लगभग 25% एक्सपोर्ट के लिए मुख्य व्यापारिक भागीदार मेट्रोपॉलिटन फ्रांस है और अन्य मुख्य व्यापारिक साझेदार अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। साथ ही मोती की खेती भी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा है। यहाँ का ज्यादातर मोती जापान, यूरोप और यूएसए को निर्यात किया जाता है। फिर भी आबादी का लगभग 13% आज भी बेरोजगार है। तहीती में खासकर महिलाओं और युवाओं के बीच रोजगार की कमी है, लेकिन जो भी जिस काम के लिए योग्य है उसे उसका काम मिल ही जाता है। इस द्वीप पर मिलने वाले टियारे का फूल तहीती का प्रतीक है। महिला और पुरुष दोनों ही इन फूलों को हार, मुकुट या कान के पीछे पहनते हैं। तहीती में होने वाले त्योहारों में अक्सर आप पुरुषों और महिलाओं दोनों को इस फूल को पहने देख सकते हैं। अपने बाएं कान पर तियारे का फूल पहनकर ये लोग शादीशुदा होने का प्रमाण देते हैं और इसे अपने दाहिने कान पर पहनकर ये कहते हैं कि वे कुंवारे हैं। तियारे के फूल में एक मीठी और आकर्षक सुगंध होती है और इसका उपयोग परफ्यूम बनाने में किया जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि तियारे का फूल दुनिया का सबसे रहस्यमय फूल है जो सिर्फ रायतिया द्वीप पर ही उगता है। इसके अलावा ये फूल कहीं और नहीं पाए जाते। भले ही तहीती एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है, लेकिन यहाँ के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि विशाल सुंदरता के बावजूद लोग बहुत कम आते हैं इस आइलैंड में घूमने के लिए। तहीती जाना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन यहाँ जाने के बाद जो नज़ारे आप देखेंगे वो किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ के समुद्री तट ही देश की सबसे बड़ी खासियत है। दूर तक फैली सफेद रेत वाली बीच में घूमना, बीच में पार्टी करना, समुद्र किनारे बने रिजॉर्ट्स में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, और क्या चाहिए एक छुट्टी वाले डेस्टिनेशन में। चूंकि यहाँ भीड़ थोड़ी कम है, इसलिए तहीती में आप आराम से सुकून भरे पल गुजार सकते हैं। चूंकि तहीती फ्रेंच पॉलिनेशिया का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर CFP फ्रैंक करेंसी के तौर पर चलती है और लगभग 1.42 CFP फ्रैंक मिलकर 1 भारतीय रुपए के बराबर होता है। दोस्तों, आजकल लोग खुद को स्टाइलिश दिखाने के लिए अपने शरीर पर टैटू गुदवाते हैं। टैटू आजकल के युवाओं में बहुत ही फेमस है, मगर क्या आपको पता है कि अंग्रेजी शब्द टैटू तहीती शब्द टटाऊ से आया है। प्राचीन काल में टैटू एक महत्वपूर्ण प्रतीक थे। योद्धाओं ने अपने दुश्मनों को डराने के लिए अपने चेहरे पर टैटू गुदवाते थे। तहीती में टैटू गुदवाने वालों की कोई कमी नहीं है। आपको यहाँ मिलेंगे वर्ल्ड के बेस्ट टैटू आर्टिस्ट जो सभी महासागरों की मछलियों को सुंदर रंगों और पैटर्न में पेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मोतियों के बारे में तो जरूर ही पता होगा, जो कि समुद्र की गहराई से निकाले जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन मोतियों का एक संग्रहालय भी है? जी हाँ, तहीती में रॉबर्ट बैन पॉल म्यूजियम मोती को समर्पित दुनिया का एकमात्र संग्रहालय है। यहाँ के लोग मोती और मोती से बने सामान को राजधानी पपेट के बाजार में पर्यटकों के लिए बेचते हैं। तहीती की सबसे ज्यादा मजेदार और हैरान कर देने वाली बात यह है कि तहीती वर्णमाला में सिर्फ 13 अक्षर होते हैं। तहीती का नेशनल गेम वाह है। अंग्रेजी में इस पैडल स्पोर्ट को आउटरिगर कनो के नाम से जाना जाता है। इस खेल में वर्ल्ड चैंपियन के रूप में तहीती लगातार रिकॉर्ड तोड़ और शीर्ष स्थान हासिल करते हैं। इसके अलावा तहीती में प्रमुख खेलों में रग्बी और फुटबॉल शामिल हैं। दोस्तों, तहीती के हर घर के मुख्य दरवाजे के पास आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा। आपको शायद लग रहा होगा कि ये कौन सी नई बात है। दुनिया के हर घर के पास एक बॉक्स होता है जिसे मेल बॉक्स कहते हैं, लेकिन तहीती के घर के आगे बने ये बॉक्स थोड़े अलग हैं, क्योंकि ये बॉक्स ब्रेड डिलीवरी के लिए बने हैं। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ब्रेड खाते हैं और यहाँ ब्रेड की होम डिलीवरी होते हैं। तहीती द्वीप में आपको एक भी जहरीला सांप और कीड़ा नहीं मिलेगा।
जी हाँ, यहाँ आप इनसे निश्चिंत होकर यहाँ के जंगलों में घूम सकते हैं। वैसे भी ये द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से बाहर से कोई भी सांप या कीड़ा इस द्वीप में नहीं आ सकता। अगर आपको कीड़ों से डर लगता है तो आप यहाँ निश्चिंत रहें। क्या आप जानते हैं तहीती में पहली बार बनाया गया था एक ओवर वाटर बंगला? जी हाँ, 1960 के दशक में यहाँ के मूरिया द्वीप पर ओवर वाटर बंगला बनाया गया था। तहीती में इन बंगलों में जाकर आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड तहीती। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको तहीती की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या आप कभी गए हो तहीती, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।